प्रकार हमने बैंक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दोनों व्यू पढ़े कि बैंक शब्द इटालियन भाषा से उत्पन्न हुआ है या इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से क्रिएट हुआ है, और दूसरा व्यू कहता है कि जर्मन शब्द बैंक से, जिसका अर्थ है जॉइंट स्टॉक रिजर्व, से उत्पन्न हुआ है। यदि हम दोनों ही व्यूज को माने, क्योंकि इतना यह कहना बहुत कठिन है कि बैंक शब्द का आरंभ किससे हुआ, परंतु यदि हम देखें तो अल्टीमेटली हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक बैंकिंग का आरंभ यूरोप में ही हुआ और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता गया। यदि हम आधुनिक बैंकिंग की बात करें या आधुनिक बैंक की बात करें तो सबसे पहले बैंक ऑफ वेनिस, जिसकी स्थापना इटली में हुई थी 1157। तो मॉडर्न बैंक यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो वो इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के साथ शुरुआत हुई थी। लेकिन मॉडर्न बैंकिंग को, आधुनिक बैंकिंग की यदि हम शुरुआत को देखें तो वास्तविक क्रांति बैंकिंग क्षेत्र में 1694 में हुई, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। इसके बाद यदि हम भारत में देखें तो भारत में बैंकिंग की प्रॉपर शुरुआत 1786 में हुई, जब द जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैंक किसे कहते हैं या बैंक क्या होता है। A bank is an institution which deals in money and credit. एक बैंक वह संस्था होती है जो कि मुद्रा और साख में व्यवहार करती है या अपनी डीलिंग करती है। हम कह सकते हैं बैंक मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करने वाली एक संस्था होती है। इसमें मुद्रा के व्यवसाय से तात्पर्य है ऋणों के लेन देन से। यहाँ हमने कहा कि मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करे जो संस्था, उसको हम बैंक कहते हैं। तो मुद्रा के व्यवसाय अथवा क्रय विक्रय से अभिप्राय ऋणों के लेन देन से होता है। यदि हम कहते हैं मुद्रा खरीदने का अर्थ होता है कि बैंक द्वारा जनता में जमा स्वीकार करना, अथवा एक तरह से वो बैंक जनता से जब जमा स्वीकार करता है तो एक तरह से बैंक जनता से ऋण लेता है। और मुद्रा के बेचने का अर्थ होता है ऋण देना, जो कि बैंक द्वारा जनता को दिया जाता है। और दोनों ही दशाओं में, चाहे वो जमा स्वीकार कर रहा है या ऋण दे रहा है, दोनों ही दशाओं में मुद्रा की कीमत जो होती है वो ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। परंतु ये इसमें एक पॉइंट और है कि मुद्रा का क्रय विक्रय केवल बैंक ही नहीं करते, कई अन्य व्यक्ति भी करते हैं। जैसे यदि हम देखें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार प्रचलित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं असंगठित रूप में प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो कि मुद्रा का लेन देन या मुद्रा का क्रय विक्रय करे तो उसको हम बैंक नहीं कह सकते। उसका एक मुख्य कारण ये है कि बैंक में यह अंतर है कि बैंक मुद्रा के व्यवसाय के साथ साथ साख का भी क्रय विक्रय करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा का व्यवसाय तो करते ही हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल कार्य होता है साख का निर्माण करना, जो कि साहूकार द्वारा नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बैंक साहूकार का कार्य करता है, परंतु प्रत्येक साहूकार बैंक के कार्य नहीं कर सकता। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति मुद्रा का लेन देन, मतलब मुद्रा का लेन देन से तात्पर्य है मुद्रा ऋण देना या जमा स्वीकार करना, यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको हम बैंक नहीं कह सकते, क्योंकि बैंक का एक विशिष्ट कार्य और है साख का सृजन, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि हम देखें हमारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि सेक्शन 5C है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5C में बैंकिंग की जो डेफिनेशन दी गई है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एक बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का
व्यवसाय करें। अब बैंकिंग का व्यवसाय क्या होता है, उसको IBRA एक्ट, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 5B में समझाया गया है कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। अर्थात बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करना है। निक्षेप मतलब जमा स्वीकार करना है, जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस दिया जा सके। तो हमारे IBRA एक्ट में भी क्या कहा गया है कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग मतलब जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना ही बैंकिंग होता है। और जो संस्था ये कार्य करती है उसको हम बैंक कहते हैं। बैंक मुद्रा का व्यवसाय मतलब मुद्रा का लेन देन तो करते ही हैं, लेकिन उनका एक और विशिष्ट कार्य होता है जो उन्हें साहूकार या अन्य व्यक्ति जो कि मुद्रा के लेन देन का कार्य करते हैं उनसे अलग बनाता है। वो ये है कि बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल या मनी लेंडर नहीं कर सकता।